उत्तर प्रदेश के रामपुर में भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता ने तहसील सदर पहुंचकर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। वहीं भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता से जुड़े किसान पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत तहसील सदर परिसर में एकत्रित हुए और प्रदर्शन करने के बाद कृषि अध्यादेश वापस लेने सहित 5 सूत्री ज्ञापन संपूर्ण समाधान दिवस में ज्ञापन सौंपा। इससे पूर्व किसानों को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष उस्मान अली पाशा ने कहा, सरकार विभिन्न विभागों की तरह खेती किसानी को भी कारपोरेट के हाथों बेचना चाहती है और गरीबों के मुंह से खाने का निवाला छीनना चाहती है। उन्होंने कहा कि अगर यह कानून आमजन और किसान के लिए इतने ही अच्छे हैं, तब प्याज की कीमतें बढ़ने पर सरकार द्वारा उसके भंडारण पर रोक क्यों लगाई। जी क्या मामला है? जी मामला यह है कि जनपद में कई हज़ार हेक्टेयर भूमि जो सरकारी भूमि है उन पे भूमाफियाओं ने कब्जे कर रखे हैं। उसके संबंध में हम लगातार धरने प्रदर्शन करके ज्ञापन देके उच्च अधिकारियों को अवगत करा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और साथ साथ उल्टा काम ये किया जा रहा है कि अगर कहीं पे कोई शिकायत की जा रही है तो उन भूमाफियाओं को बचाने के चक्कर में वहाँ के आसपास के जो गरीब लोग जिनका एकमात्र, जैसे कि शहर में कास्का का मंजरा, वहाँ पर एक भूमि जो कि गाटा संख्या है 69/2, 75 वगैरह, ये जो गाटा संख्या है इसमें लगभग काफ़ी ज़मीन है। ये इसकी 7 हेक्टेयर भूमि है, ये 7 हेक्टेयर से भी ज़्यादा। इसमें बिना आरडीए के लेआउट के पास कराए वो किया जा रहा था, निर्माण किया जा रहा था, इसमें प्लॉटिंग की जा रही थी। और इस ज़मीन को फर्जी तरीके से, जो ज़मीन ये श्रेणी 7 की ज़मीन थी, इसको फर्जी तरीके से तहसील सदर के कर्मचारियों की मिली भगत से श्रेणी 1 संकरण में ये भूमि दर में दर्ज कराया गया और इसमें बिना आरडीए से लेआउट पास कराए अवैध प्लॉटिंग शुरू कर दी। जब इसकी शिकायत की गई तो क्या किया आरडीए ने देखा, क्योंकि इतने बड़े भूमाफिया को तो हम कुछ हाथ नहीं डाल सकते, नहीं डाला उन्होंने। और जो प्रधानमंत्री आवास से यहाँ के लेखपाल ने उस ज़मीन को चिन्हित करके दिया और प्रधानमंत्री आवास के द्वारा शहर के गरीब लोग अपने मकान बना रहे थे, जिनका एकमात्र मकान का अपने सपना ये पूरा हुआ था कि प्रधानमंत्री आवास के रूप में उसको मकान मिल जाए, तो उस पर जाके इन्होंने अपना बुलडोज़र चलाया और बुलडोज़र चलाने के बाद में उस ज़मीनों को साफ़ कर दिया। जबकि इतने बड़े भूमाफिया को आप कैसे छोड़ सकते हो। और दूसरा जो सबसे बड़ा इस समय पूरे देश में एक अकाल जैसा हालात, मतलब प्रधानमंत्री जी ने और देश के सरकार ने कर दिया है कि जो कृषि अध्यादेश 2020 ये लेकर आए हैं वो पूरी तरह से आमजन विरोधी है। उसके विरोध में लगातार किसान पिछले 9 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है और सरकार पूरी तरह से उद्योगपतियों के हाथों बिक गई है। और कोशिश ये कर रही है कि देश को हम उद्योगपतियों का गुलाम बना दें, क्योंकि उनके जो सपना ये पूरा होता हुआ ये अपना देख रहे हैं। वो उसकी वजह यह है कि इन्होंने देश का जहाज़ बेचा, किसी ने कुछ नहीं कहा, ट्रेन बेची, इन्होंने किसी ने कुछ नहीं कहा, इन्होंने अस्पताल बेचे, स्कूल कॉलेज बेचे, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब इन्होंने किसान को, खेती को, रोटी को बेचने की कोशिश की तो पूरे देश का किसान जो है सड़कों पर आ गया। और अब इन्होंने इसका सबक भी सीख लिया, लेकिन फिर भी अपनी हठधर्मिता नहीं छोड़ रहे। बंगाल चुनाव में इनका पूरी तरह सुपड़ा साफ हुआ, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं इनके सुपड़े साफ हो रहे हैं। लेकिन ये कांग्रेस की तरह अपनी हठधर्मिता पे है कि हम सही कर रहे हैं। आप सही नहीं कर रहे हो। अगर देश के किसान के लिए आप कर रहे हो तो किसान को समझा तो दो कि इस कानून से किसान को क्या फ़ायदा है। फिर आपने अगर जब सही कर रहे हो तो प्याज की जब कीमतें बढ़ी थी तो उसकी भंडारण पर रोक क्यों लगाई थी। यही तो लड़ाई है, क्योंकि ये उद्योगपतियों के हाथ में पूरे देश का जो अनाज है देना चाह रहे हैं। और जो गरीब को जो राशन की दुकान पर 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल मिलता है उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो वो किसान किसी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगा, होने नहीं देगा। और जब तक ये सरकार अपना बिल वापिस नहीं लेगी किसान आंदोलन ख़त्म नहीं होगा। और अगर ये सब अपनी हठधर्मिता नहीं छोड़ते हैं तो 2022 में उत्तर प्रदेश से और 2024 में भारत से इनका पूरी तरह सुपड़ा साफ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान।